चिराग जी में अहंकार बहुत ज्यादा है। चिराग पासवान में ही कमी है ना, लेकिन चूंकि चिराग पासवान का राजनीतिक वजूद जो है वह नीतीश कुमार जी के विरोध पर टिका है। वोट बैंक है तो अभी तक जमानत तो उन्हीं का न जब्त हुआ है, नोटा से वही न चुनाव हारे हैं। किसको फर्क पड़ता है कि चिराग पासवान रहेंगे कि जाएंगे? वह चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से धूल चटाने के लिए हम लोग काफी हैं, तो कहीं भी उनका ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। चिराग पासवान ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बयान दिया, वह कहीं से उचित नहीं था। अब उनको जो है कि 440 वोल्ट का करंट लगा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चिराग पासवान को सोचना चाहिए कि उनके साथ 5 सांसद भी नहीं है, एक विधायक जीता वो भी नहीं है, परिवार भी नहीं है। देखिए, बिहार में खेला होगा इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन खेला तो असल मायने में दिल्ली में हो रहा है और चिराग पासवान के साथ खेला हो रहा है। खेला ऐसा कि उनके चाचा पशुपति पारस अपने सांसदों के साथ जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि देखिए, हमारे मौजूदा सांसद इतने हैं और हम अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं। और चिराग पासवान ये सब देखते हुए कहते हैं कि भैया अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा, तो अपने नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाते हैं और कहते हैं कि हम भी मजबूत हैं। पशुपति पारस गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या होगा, खेल बिहार में होगा कि दिल्ली में होगा? नहीं, खेल तो बिहार में हो चुका है। हाँ। अब आरजेडी अपने विधायकों की टूट को रोकने में सफल होती है या नहीं होती है, ये तो कल पता चलेगा। और जहाँ तक बात रही कि दिल्ली में कोई खेला करने के लिए बैठा हुआ है, तो देखिए, दिल्ली के हवा महल में अगर कोई बहुत चिंतन और मनन कर रहा है तो उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? कोई अपने नेताओं से मिलता है, कोई परामर्श ले रहा है, डॉक्टरी परामर्श लेते हैं ना लोग, तो कोई राजनीतिक परामर्श अगर ले रहा है, क्योंकि जोर का झटका जोर से लगा है, तो अब इस पर विचार विमर्श कर रहे होंगे तो करने दीजिए। बातचीत हुई, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे उस समय जेपी नड्डा मना कर लाए, समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे मिलने के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको लेकर आ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा सम्मान भी दे देने से राजनीति में दिक्कत हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े भाई की भूमिका में है और अपने गठबंधन के छोटे सहयोगियों को बहुत सम्मान दे रही है, लेकिन क्या आप उस सम्मान को सुरक्षित रख पा रहे हैं? जिस तरीके से चिराग पासवान ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बयान दिया, वह कहीं से उचित नहीं था और ना ही उसकी कोई ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि चिराग पासवान का राजनीतिक वजूद जो है वह नीतीश कुमार जी के विरोध पर टिका है। अब चिराग पासवान को देखना है, 2020 में ये अपने सभी कार्यकर्ताओं का कट्ठा, जमीन, गहना सब बेचवा दिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ में चुनाव लड़वाने में। अब अपनी बारी जब आई है तो विचार कर रहे हैं हवा महल में, कुप भवन में। अब उनको जो है कि 440 वोल्ट का करंट लगा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नेताओं को बुला बुला के विचार कर रहे होंगे कि सही सलाह दीजिए। तो क्या लगता है, मतलब चिराग पासवान रहेंगे या फिर 2020 की तरह रुख अपना? किसको फर्क पड़ता है कि चिराग पासवान रहेंगे कि जाएंगे? वो 3 में है कि 13 में है। कहते तो हैं कि मेरे साथ पूरा वोट बैंक है। अरे तब वोट बैंक है तो अभी तक जमानत तो उन्हीं का न जब्त हुआ है, नोटा से वही न चुनाव हारे हैं। भीड़ पूरा दिखता है जहां जाते हैं, सभा करते हैं। भाड़े की भीड़ का यही हश्र होता है। जिसके पास भाड़े की भीड़ होती है उसके नेता का यही हश्र होता है कि कुप भवन में एकदम लेटे हुए हैं। अब उनको बुझा रहा है कि बिहार में राजनीति कैसे करना है। मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूँ, पुनः कहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से क्षमा याचना करें अपने राजनीतिक भूल की, तब तो कोई उपाय है। अभी तक तो मिलने भी नहीं गए हैं, आपके नेता मिलने भी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा मिले, जीतन मांझी मिले। देखिए, चिराग जी में अहंकार बहुत ज़्यादा है। अहंकार अगर नहीं रहता तो पिता तुल्य चाचा को वो कभी गाली नहीं देते। 2020 में 136 सीट पर चुनाव लड़े और 135 सीट पर जमानत जब्त हुआ। एक लेकिन विधायक जीता मटिहानी से, श्री राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह भी उनको एरोगेंट्स कहकर जनता दल यूनाइटेड में जाकर सदस्यता ले ली। तो चिराग पासवान को सोचना चाहिए कि उनके साथ 5 सांसद भी नहीं हैं, एक विधायक जीता वो भी नहीं है, परिवार भी नहीं है,
और अब तो गठबंधन बिहार एनडीए के जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार, वह भी साथ में नहीं है। तो चिराग पासवान में ही कमी है ना, इस कमी को सुधारना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति हैं, अहंकार से नहीं, घमंड से नहीं, बहुत आदर और सम्मान से राजनीति करना चाहिए। दूसरों की बात को सुने, उसको अमल करें और खून को ठंडा रखें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो प्रेशर बना रहे हैं भाजपा पर, वो प्रेशर काम आएगा? प्रेशर इसको नहीं कहते हैं शशांक जी, इसको ब्लैकमेल कहते हैं। और ब्लैकमेल राजनीति में अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। वह चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से धूल चटाने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। तो कहीं भी उनका ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब चिराग पासवान विचार करें और मैं जो उनको रास्ता दिखा रहा हूं कि वह माफ़ी मांगे आदरणीय नीतीश कुमार जी से, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से और बिहार की महान जनता से। सबको ठगने का प्रयास किए और कहीं ना कहीं एक जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किए बिहार के समाज में। और बहुत कुछ गलत उन्होंने किया है बिहार में। आने वाले समय में हम लोग एक एक जो उनका जो कुकृत्य है उसका पर्दाफाश करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, चिराग पासवान को अगर लोकसभा चुनाव में अपने आप को बेहतर बनाना है, सीट निकालना है, तो दोनों चाचा से पैर पकड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगा, नीतीश चाचा से भी और पशुपति पारस चाचा से भी। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।